दोस्तों, टीम इंडिया ने इंग्लैंड की धरती पर जो किया, आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड के क्रिकेट एक्सपर्ट्स के पूर्व खिलाड़ियों के वक्त और जज्बात सब बदल गए हैं। सीरीज की शुरुआत से पहले जिन पूर्व खिलाड़ियों ने टीम इंडिया की हार दीवार पर लिख दी थी, कोई 3-1 की भविष्यवाणी कर रहा था, कोई 4-1 की हार की भविष्यवाणी कर रहा था, अब वो टीम इंडिया के कसीदे पढ़ रहे हैं और कहते हैं कि इंडिया के खिलाड़ियों ने कमाल कर दिया। खासकर मोहम्मद सिराज की जमकर तारीफ हो रही है। बारी बारी से उन पूर्व खिलाड़ियों के बयान आपको सुनाएंगे जिन्होंने सीरीज की शुरुआत से पहले टीम इंडिया को हल्के में लिया था। सबसे पहले सुनाते नासिर हुसैन का बयान। जब शोन पोलक ने कहा था कि इंडिया के खिलाफ सीरीज आसान नहीं होने वाली, तो नासिर हुसैन हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था बिल्कुल इंडिया को हल्के में ले लिया है। अब वही नासिर हुसैन इस सीरीज की समाप्ति के बाद क्या कहते हैं टीम इंडिया के प्रदर्शन को लेकर। नासिर हुसैन ने कहा, आज जो देखा वो टेस्ट क्रिकेट का शिखर था। इंग्लैंड की बहादुरी, खासकर क्रिस वोक्स की बल्लेबाजी, वो जो 0 रन पर नॉट आउट रहे, शायद क्रिकेट इतिहास की सबसे बहादुर पारी थी। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों और फैंस का जो जज्बा दिखा वो काबिले तारीफ था। निश्चित तौर पर क्रिस वोक्स बल्लेबाजी करने आए, ये टीम के लिए जान लड़ाने वाली बात है। दौड़ने में भी उन्हें दर्द हो रहा था, एक हाथ स्वेटर के अंदर था, एक हाथ से बल्लेबाजी करने आ गए, तो ये भी इतिहास में दर्ज हो गया है कि टीम के लिए खिलाड़ी क्या कर सकता है। और ये प्रेरणा कहीं ना कहीं ऋषभ पंत ने दी है इंग्लैंड की टीम को। जो रूट का एक बयान आया था कि जब ऋषभ पंत टूटे हुए पैर के साथ, टो फ्रैक्चर के साथ बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर क्रिस वोक्स भी बल्लेबाजी करने आएंगे। तो पंत ने एक उदाहरण पेश किया पहले, उसके बाद क्रिस वोक्स ने उसको दोहराया। तो इन खिलाड़ियों को सलाम है जो अपनी टीम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आगे नासिर हुसैन भारतीय टीम की तारीफ करते हुए क्या कहते हैं, पूरी सीरीज अविश्वसनीय रही। ऐसा नहीं कि 4 बोरिंग टेस्ट हुए और फिर आखिरी वाला धमाकेदार था। हर मैच एक कहानी था। कल जब हम उठेंगे तो महसूस होगा कि अब इंडिया बनाम इंग्लैंड टेस्ट नहीं बचा। आगे नासिर हुसैन कहते हैं, इतना शानदार रहा ये सब, अलग अलग हालात, अलग अलग पिचे, और अगर इंग्लैंड ये 3-1 से सीरीज जीतता तो नाइंसाफी होती। तो इंग्लैंड के क्रिकेट दिग्गज भी मानते हैं कि टीम इंडिया ने जैसा प्रदर्शन किया, 3-1 से ये सीरीज इंग्लैंड के हक में नहीं बनती थी। इसके बाद नासिर हुसैन कहते हैं, इंडिया ने जैसा क्रिकेट खेला इस सीरीज में वो 2-2 की बराबरी डिजर्व करता था, और ये एकदम सही था कि आखिरी विकेट मोहम्मद सिराज ने लिया, जिसने पूरी सीरीज में दिल और पूरी जान लगा दी। उसके साथ बाउंड्री पर हैरी ब्रुक के कैच वाला ड्रामेटिक मोमेंट भी हुआ। जो कैच छूटा था मोहम्मद सिराज से हैरी ब्रुक का, जिसके बाद हैरी ब्रुक ने सेंचुरी लगाई और एक तरह से इंग्लैंड को मैच जिता दिया था। लेकिन उसके बाद मोहम्मद सिराज ने जो नुकसान किया था उसकी पूरी भरपाई की। डीएसपी सिराज ने कैच छोड़ने का कोई मलाल नहीं छोड़ा, जिस तरह की गेंदबाजी की और टीम इंडिया को यादगार जीत दिलाई। आगे नासिर हुसैन कहते हैं, सिराज के लिए सीरीज एक इमोशनल सफर रहा। लॉर्ड्स में वो आखिरी विकेट बन गए थे जब 22 रन चाहिए थे, इसलिए वो यहां ओवल में वो लास्ट विकेट डिजर्व करते थे। आखिरी विकेट ले सिराज सीरीज बराबर करवा गए। तो नासिर हुसैन मोहम्मद सिराज की खास तौर पर तारीफ करते और वाकई तारीफ बनती है। पूरी सीरीज में मोहम्मद सिराज ने जान लड़ा दी, पूरी जान लगाकर जो गेंदबाजी की उसने हर किसी का दिल जीत लिया है। आगे टीम इंडिया की तारीफ करते हुए नासिर हुसैन कहते हैं, इंडिया 5 टॉस हारा, फिर भी वो मानसिक और शारीरिक ताकत निकालकर इस सीरीज को 2-2 तक खींच लाए। यही बताता है कि इस टीम के अंदर जज्बा कितना गहरा है। तो नासिर हुसैन टीम इंडिया के जज्बे के कायल हो गए। वाकई दोस्तों, इस टीम ने कमाल किया है, किसी को ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, भले सीरीज की स्कोर लाइन 2-2 से बराबरी की थी, लेकिन अगर आप सेशन का हिसाब किताब देखें तो टीम इंडिया इस टेस्ट सीरीज में हावी रही, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो इंग्लैंड के क्रिकेट एक्सपर्ट टीम इंडिया के इस जज्बे की तारीफ कर रहे हैं। आगे इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर इयान वॉर्ड क्या कहते हैं, वो कहते हैं, सीरीज में इतने सारे मोमेंट्स हैं जिन पर बाद में बात होगी। याद रखिए, चौथे टेस्ट में इंडिया 0 पर 2 विकेट गंवा चुका था। फिर सुंदर और जडेजा की जो पार्टनरशिप थी उसने कहानी पलटी। 5वें टेस्ट में रूट और ब्रुक की जोड़ी लग रही थी कि मैच खत्म कर देगी, लेकिन इंडिया ने जबरदस्त वापसी की और मैच जीता। इंडिया ने ऐसा खेल तब दिखाया है जब आईपीएल के बाद उनके सारे प्लेयर्स थके हुए थे। तो इंडिया के खिलाड़ियों की तारीफ इयान वॉर्ड भी करते हैं। इसके बाद दिनेश कार्तिक मोहम्मद सिराज की बात करते हुए क्या कहते हैं। दिनेश कार्तिक कहते हैं, बल्लेबाजों को ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलता है, चौके छक्के दिखते हैं, लेकिन गेंदबाजों को कभी कभी सिर्फ 3 मोमेंट्स मिलते हैं और अच्छे दिन पर 5। लेकिन मोहम्मद सिराज ने जो किया वो सिर्फ आज नहीं पूरी सीरीज में किया। आज वो मैदान में सिर्फ बॉलिंग नहीं करने आया था,
वो हीरो बनने आया था और वाकई मोहम्मद सिराज हीरो बन गए। हैरी ब्रूक का कैच छोड़कर जो विलन बनने की संभावना थी उसको हीरोपंथी में बदल दिया मोहम्मद सिराज ने कि वापसी ऐसे की जाती है, जो गलती हुई उसकी भरपाई ऐसे की जाती है। आखिरी दम तक जान लड़ा दी मोहम्मद सिराज ने। दोस्तों, परिणाम अगर जीत में नहीं भी आता तो भी मोहम्मद सिराज की तारीफ बनती है। मोहम्मद सिराज जिस तरह वर्कलोड को मैनेज करते हैं, मोहम्मद सिराज की मेहनत पर दिनेश कार्तिक आगे क्या कहते हैं। वो एक वॉरियर की तरह लड़ा। इन 5 टेस्ट मैचों में उसने डोंकी वर्क किया। हर बार जब टीम को जरूरत पड़ी वो आया और अच्छी स्पीड के साथ गेंदबाजी की। बतौर गेंदबाज, बतौर खिलाड़ी गर्व होता है उस पर। सिराज ने सिर्फ मेहनत नहीं की, उसकी स्किल भी गजब रही। इस टेस्ट में 2 गजब यॉर्कर की, पहले क्राउली और फिर एटकिंसन को क्लीन बोल्ड किया। उसके पास वो आत्मविश्वास था कि वो कर देगा और टेस्ट क्रिकेट में वही चाहिए। तो मोहम्मद सिराज ने अपने भरोसे के दम पर टीम इंडिया को जीत दिलाई है, दिनेश कार्तिक का ऐसा कहना है। अब बात करते हैं इंग्लैंड के बड़बोले क्रिकेट एक्सपर्ट माइकल वॉन की, जिन्होंने सीरीज में बार बार टीम इंडिया को नीचा दिखाया और ये कहा कि कुछ भी हो जाए, भले दूसरा मैच टीम इंडिया जीत गई, लेकिन मैं अब भी 3-1 की भविष्यवाणी पर कायम हूं। जब चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ तो माइकल वॉन ने कहा कि अब तो मेरी भविष्यवाणी पूरी तरह सही साबित होगी, इंग्लैंड की टीम आखिरी मैच बड़े आराम से जीतने वाली है। लेकिन अब क्या कहते हैं माइकल वॉन। अब वक्त, जज्बात सब बदल गए हैं माइकल वॉन के। हालांकि इनकी भविष्यवाणी कई बार गलत साबित हो चुकी है। माइकल वॉन कहते हैं, वाओ, मैंने ऐसा क्रिकेट शायद ही कभी देखा है। ये सीरीज वाकई अविश्वसनीय रही। दोनों टीमों में जबरदस्त टैलेंट दिखा, लेकिन अगर मुझे दोनों टीमों में से सिर्फ एक खिलाड़ी चुनना हो तो वो होंगे मोहम्मद सिराज। पूरी सीरीज में जिस तरह उन्होंने मेहनत की है वो लाजवाब है। सिराज को सलाम है। तो मोहम्मद सिराज को सलाम कर रहे हैं माइकल वॉन। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह जिन 2 मैचों में नहीं खेले उसमें मोहम्मद सिराज ने कमाल की गेंदबाजी की है। भारतीय टीम को गिरने नहीं दिया है। भले दोनों टीमों की तरफ से कई यादगार पारियां खेली गई, बड़े बड़े शतक आए। शुभमन गिल ने कमाल की बल्लेबाजी की, कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। हैरी ब्रूक ने कई यादगार पारी खेली। जेमी स्मिथ ने अच्छी बल्लेबाजी की। जो रूट ने अच्छी बल्लेबाजी की। ऋषभ पंत ने अच्छी बल्लेबाजी की। लेकिन अगर सबसे बड़ा हीरो चुनना हो तो वाकई माइकल वॉन की इस बात में दम है। सबसे बड़ा हीरो है मोहम्मद सिराज, जिन्होंने आखिरी स्पेल में कमाल कर दिया और सीरीज बराबर करा दी। दोस्तों, इंग्लैंड में शानदार प्रदर्शन से टीम इंडिया ने सिर्फ इंडियन क्रिकेट फैंस का दिल नहीं जीता, इंग्लैंड के क्रिकेट फैंस भी टीम इंडिया पर फिदा हो गए हैं। इंग्लैंड की 12वीं आर्मी का एक पोस्ट देखिए जिसमें कहा गया है कि क्या शानदार टेस्ट सीरीज खेली गई है। शुभमन गिल और बेन स्टोक्स की तस्वीर अपने आप में टीम इंडिया के प्रदर्शन की कहानी बयां करती है। जहां इंग्लैंड के क्रिकेट फैंस ने, इंग्लैंड के क्रिकेट एक्सपर्ट ने गिल और टीम इंडिया को हल्के में लिया था, लेकिन अब कहते हैं कि क्या सीरीज खेली है टीम इंडिया ने। आप इस सीरीज को लेकर क्या सोचते? क्या आपको यंग टीम इंडिया से इंग्लैंड में ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद थी? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।